अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका पहला चैप्टर है और पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर पहला एक्सरसाइज जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले टर्म हम पहले डिफाइन करते हैं, जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? Polynomial is a mathematical operation consisting of variable, constant, coefficient, and exponent combined using basic mathematical operation. The exponent of variable in a polynomial is a non-negative integer. बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तो सब आप सब लोग ही जानते होंगे। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। जब वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए हम इनको यकजा करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। फिर इनकी चंद किस्में हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 5। अब 5 इस हर मतलब है जो कांस्टेंट होता है 5, अगर इसके साथ में x पावर 0 लिख लूँ तो ये फिर भी 5 ही रहेगा, मतलब 5x पावर 0। तो आप देखें यहाँ पे जो डिफिनीशन हमने डिफिनीशन में हमने बताया कि द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो मतलब जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं हमारे पास वो सब के सब पॉलिनोमियल हैं। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब जो भी टर्म्स है 5, 7, 8, 11, 100, -8, ये सब जो के सब जो है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, दूसरा जो है फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल की दूसरी किस्म है, इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आप देखें तो हर टर्म के साथ x पावर 0, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि x पावर 0 हम हर एक के साथ लिख सकते हैं। तो x पावर 0 जब हो तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, x पावर 1 जब हो तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तीसरा जो किस्म है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल की बड़ी पावर 2 होगी। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें आप देखें तो एक वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ऐसे देखें तो ये पॉलिनोमियल की तीसरी चौथी किस्म है, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल ही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़े से नेम इनके चेंज किए हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, 5। बस सिर्फ ये देखना है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, इनमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब है कि 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। 0 से प्लस की जानिब जो भी हिस्से आते हैं आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से कम हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि आपने मतलब है होल हिस्सा लेना है, आपने होल नंबर आपने लेना है,
नॉन नेगेटिव इंटीजर बताया है। इंटीजर से मतलब स्क्वायर रूट में अगर कोई टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर रूट किसी भी किस्म का पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर है एक्स पावर 1/2। तो एक्स पावर 1/2 क्योंकि फ्रैक्शनल आएगा, और इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आते, तो ये किसी भी किस्म का पॉलिनोमियल नहीं है। या मैं लिखूं कि 1/x। अभी 1/x का मतलब है x पावर -1। तो चूंकि x पावर -1 वहाँ पे खुला लिखा हुआ है कि इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो चूंकि -1 इज नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए 1 और x भी पॉलिनोमियल में नहीं आता। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानिब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल, टिपिकली in the standard form is ax square plus bx plus c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल तो आप जान चुके हैं, तो आप इस आसानी से मतलब पहचान सकते हैं कि इस किस्म का जो भी पॉलिनोमियल था उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था। इसकी दूसरी फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5 3 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर। अभी ये जो यहाँ पे स्क्वायर है इसी की वजह से इसे पॉलिनोमियल हम कहते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। इस किस्म की इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सिर्फ बस यही याद रखना है, इस की पहचान करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी अगर आपको डिफिनीशन याद ना हो तब भी अगर आप इसे पहचान सकते हैं तो बस आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे इन ए सिंगल वेरिएबल मैंने लिखा है, तो इससे आप मतलब सस्पेक्ट हो जाएंगे कि आया टू वेरिएबल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो बिल्कुल जी हो सकता है, लेकिन आप उसे फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, कॉनिक्स चैप्टर जब आप पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहता, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन टू वेरिएबल्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तकरीबन 3-4 मेथड्स तो हैं। बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बाय ग्राफ के ज़रिए हम इंटरसेप्ट मालूम करके उससे सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है बाय बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँ कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी पॉलिनोमियल को या किसी नंबर को हम उसको तोड़ कर किसी 2 या 2 से मोर देन 2 हम उसका प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 16 इज अ नंबर। अगर मैं इसे लिखूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, फॉर एग्जांपल मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा, तो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 16। मैंने 16 को फैक्टराइज किया और 2 मल्टीप्लाई 4 की फॉर्म में लिखा। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर को, पॉलिनोमियल को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम उसे तोड़ कर उसको 2 या मोर देन 2 टर्म्स या पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे, तो इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब इसको भी हम तोड़ कर हम दो पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, फिर उसकी सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल मेथड है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये कांस्टेंट और ये एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखा।
बीच में 5x रह गया। 5x को हम इस अंदाज में लिखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट देखें, इसकी प्रोडक्ट से आएगा 4x स्क्वायर। ये जो साइड्स पे है इनकी प्रोडक्ट निकालें तो 4x स्क्वायर आता है। अब हमने 5x को यहाँ पे इस अंदाज से लिखना है कि उसकी प्रोडक्ट से भी 4x स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं लिखूँ कि प्लस 4x प्लस x, तो अब देखें 4x प्लस x से 5x आता है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आता है। अब इन दोनों में देखें तो x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट ले लेते हैं। इसमें 2x है तो 1x रह जाएगा, प्लस इसमें 1x है वो यहाँ पे आ गया, बाकी 4 बचा। अब x प्लस 4 रहता है। x प्लस 4 में आपको कोई भी चीज़ कांस्टेंट नज़र नहीं आएगी, कॉमन नज़र नहीं आएगी, तो कम से कम 1 तो कॉमन होता है। 1 तो ज़रूर कॉमन होता है, तो 1 कॉमन ले लें। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर दो टर्म आ गए हमारे पास। x इंटू एक्स प्लस 4 इज द फर्स्ट टर्म, 1 इंटू एक्स प्लस 4 ये दूसरा टर्म है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो x प्लस 4 फिर दोनों में कॉमन है, x प्लस 4 फिर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस 4 कॉमन में आया तो बाकी बचा x प्लस, इसमें से x प्लस 4 कॉमन में आया तो बाकी बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन सी बात है कि अगर दो टर्म या कोई भी दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और जवाब 0 आ रहा हो, तो उससे ये मतलब ये मालूम होता है कि या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, या दोनों 0 है। क्योंकि 0 तभी आता है कि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आइदर या तो x प्लस 4 0 है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट अगर 4 को इस साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू -4 r। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x प्लस 1 0 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट अगर 1 को इस साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट जो हुआ वो हुआ -4 -1। बिल्कुल सिंपल मेथड है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फार्मूला है, 6वीं 7वीं जमात में भी है। ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको ज़रूर याद करने होंगे। इसके बगैर आप इस एक्सरसाइज को, तो क्या आप मैथमेटिक्स में भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो इसको x माइनस 3 होल स्क्वायर, अब देखें इसके साथ कंपेयर करें। a की जगह x है, माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह b। तो x को a कंसिडर करें और 3 को b कंसिडर करें। यहाँ पे अगर a स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लेंगे, अगर b स्क्वायर है तो हम 3 स्क्वायर लेंगे। 2 इंटू ए बी है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी को देखते हुए ये फार्मूला खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 4। फार्मूला खोल गया। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 2 ज़र 6 माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू 4। थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक्स को 9 को लास्ट में लेके जाते हैं और 6 एक्स को बीच में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 4। अब 4 को भी इस साइड पे ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 तो इस साइड पे आ गया, यहाँ पे 0 बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया।
तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके से ये किया है उसी तरीके से अब हम ये भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5 इसको साइड पे लिखें इज इक्वल टू 0। -6 जो बीच में है, अब इसको इस अंदाज में लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, इस साइड्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर से 5x स्क्वायर आता है। तो अब -6x को हम इस अंदाज में लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से 5x स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं लिखूँ कि 5x माइनस एक्स, तो अब -5x और -x से -6x आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5 1 आर 5 एंड x स्क्वायर। अब इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं नज़र नहीं आ रही तो हम 1 ही ले लेते हैं, -1। जब -1 मैंने कॉमन लिया तो ये तो चूंकि पहले से माइनस इसके साथ था वो कॉमन में चला गया, ये x रह गया। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस से प्लस आता है, मतलब है प्लस 2 माइनस से मिलकर बनता है, एक माइनस कॉमन में आ गया, दूसरा माइनस रह गया, और 5 इज इक्वल टू 0। फिर दो टर्म आ गए, x इंटू एक्स माइनस 5 -1 इंटू एक्स माइनस 5, इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम इज द केस जहाँ, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका मतलब है जो आंसर है वो 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से या तो कोई एक 0 है या दोनों 0। तो मैं ले लेता हूँ कि आइदर या तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 0 के बराबर है, या x माइनस 5 0 के बराबर है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, जिसका मतलब बनता है कि अगर 5 को उस साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू प्लस 5, और या दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 1 0 के बराबर है, जिसका मतलब अगर -1 को उस साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू प्लस 1। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो बनता है हमारा वो बनता है 1 और 5। तो आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की जानिब। तो तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट बिल्कुल हमें सिंपल दिया गया है, इसमें मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्म में या मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो सिंपली हम इसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया कि साइड्स वाले लिख लें। अब जो बीच में 3x है इसको इस अंदाज में लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, -10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, -10x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन से ये चीज़ लानी होगी। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे हम, अगर मैं लिखूँ कि प्लस 5x माइनस 2x, तो आप देखें कि 5x माइनस 2x से 3x आता है, और अगर 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 5 2 आर 10, और x और x स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन से -10x स्क्वायर आती है। तो इन दोनों से कॉमन ले लें x कॉमन लिया, 2x में से एक कॉमन में गया तो बाकी रहा 1, प्लस 1x कॉमन में गया, ओनली 5 बचा। इन दोनों में से आप देखें तो -2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बचा x प्लस 2 5 आर 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन में ले लें तो x माइनस 2 बच जाता है इज इक्वल टू 0। अच्छा, वो वही केस आ गया कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो
और आंसर 0 आ रहा हो तो इन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कि आइदर या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट अगर 5 को उस साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू -5, और दूसरा x -2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट x -2 उस साइड पे ले जाए तो +2 बन जाता है। मतलब सॉल्यूशन सेट जो है वो है हमारे पास -5 और 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।